हाय गाइस, गुड मॉर्निंग है आप सबको। और अभी बजे है सुबह के 8:30 और बस वानिश की आज है छुट्टी। गुड मॉर्निंग गाइस। और आज नदी तो अपने संसन ने बहुत ज्यादा मस्ती करी है। ये देखो क्या वानिश की आज छुट्टी इसलिए क्योंकि उसका एनुअल फंक्शन था, तो 2 दिन स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी। मतलब संडे की तो होती है। दिखाना सेंसर को। उसकी आदत है, वो जैसे ही वानिश मेरे पास में आता है तो वो मेरे पास, मतलब उसको एक इनसिक्योरिटी लगती है थोड़ी सी। और अभी मैं थोड़ा सा दूध लूँगी और अब धीरे धीरे अपना काम शुरू करूँगी, तो आपके साथ शेयर भी करती रहूँगी जो जो मैं कर रही हूँ। वैसे तो आज वानिश घर पे है तो मुझे थोड़ा सा एक मी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि बच्चों का यही रहता है कि माँ अगर शांति से बैठी होती है तो काम बताते रहते हैं, अब ये दे दो अब वो दे दो करके। तो ये है। तो अभी मैंने क्या किया है, जिस फेस वॉश किया है और मैं दूध जो है थोड़ा सा गर्म करके पहले प्रभु को दिया है। ठाकुर जी भोग लगाएंगे, फिर मैं पीऊँगी और फिर सारा काम करूँगी। आज मुझे एक स्लॉट भी लगाना है वॉशिंग मशीन का, तो अभी देखती हूँ। और बाहर भी कुछ कपड़े हैं वो लेकर आऊँगी सारे, क्योंकि सूख गए होंगे, रात के सुखा रखे हैं। तो ये है, और पीछे आपको दिखाती हूँ, अच्छा लग रहा है दोस्तों, एकदम सफाई है। और ये तो अभी आप ये सोचिए कि अभी सफाई हुई नहीं है यहाँ पे पूरी तरह से। ये कल जो सफाई की गई थी उसका असर है। देखिए, जब से हमने एक एजेंसी वालों को लिया है ना, तो बहुत अच्छे से सफाई करते हैं। पता नहीं ब्लर कैसे आ रहा है ये। तो अभी तो सफाई होगी यहाँ पे। देखिए, ये कल की सफाई की हुई है तो भी ऐसा लग रहा है जैसे सफाई हो चुकी है, जबकि सफाई अभी स्टार्ट होगी। बहुत अच्छी सफाई करते हैं ये लोग। सोसाइटी में देखती हूँ ना, तो दिल इतना खुश हो जाता है देखकर, एकदम एक चमक रहती है। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब आस पड़ोस में मतलब पूरी सफाई क्लीन होता है ना नीचे सोसाइटी का, तो अच्छा लगता है। और आज का जो भी रूटीन होगा आपके साथ शेयर करूँगी। लगाई है नील पॉलिश सिल्वर कलर की, और पैरों में भी लगाई है। तो मैं चेंज कर लेती हूँ दोस्तों नेल पॉलिश। वैसे धीरे धीरे मेरे पास ना बहुत सारी नेल पॉलिश थी, तो एक एक करके मैंने यूज़ करी और मैंने निकाल दी, क्योंकि जो नेल पॉलिश आजकल आ रही है। वानिश थोड़ा सा कम करो बेटा टीवी को। अच्छा, ये तो मेरे पास है थोड़ा सा। हाँ, तो बेसिकली आजकल जो नेल पॉलिश आ रही है, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, उससे नेल्स बहुत ख़राब हो जाते हैं। मेरे नेल्स काफ़ी ख़राब हो गए। हालांकि मैं क्या करती हूँ कि संडे को नेल पॉलिश रिमूवर से अच्छे से साफ़ करके और फिर छोड़ देती हूँ, फिर मंडे को लगाती हूँ। एक दिन नेल्स को भी देना चाहिए ऑक्सीजन के लिए। तो ये है। पर अब मेरे पास सिर्फ 1 या 2 नेल पॉलिश बची है, दैट्स इट, वो ही लगाऊंगी। और बिल्कुल अब मैंने ख़रीदनी बंद कर दी है नेल पॉलिश, क्योंकि उससे नेल्स को काफ़ी नुकसान हो रहा है। और बीच में मेरे जो थंब है नेल्स के, उसमें दर्द होने लगा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, तो इस वजह से अब मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी। और मैं अभी कुछ टाइम में सोच रही हूँ पेडिक्योर वगैरह कराऊँगी। थोड़े पैर भी फटने लग गए, हल्का सा हो जाता है सर्दियों में ऐसा। थोड़ा बहुत कुछ कुछ पैम्पर करते रहना चाहिए। मैं तो बिल्कुल आलस करती हूँ और सिर्फ आईब्रोज़ के लिए जाती हूँ पार्लर। तो अब धीरे धीरे करूँगी। नए साल से सोच रही हूँ, एक रेजोल्यूशन लेना है मुझे कि अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, थोड़ा सेल्फ केयर करना है, और महीने में 1 बार तो पार्लर जाना है। वैसे महीने में 1 बार जाती हूँ, लेकिन सिर्फ आईब्रोज़ के लिए जाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे आगे। मैं ले आई हूँ बाहर से दोस्तों, बस तभी इनको घड़ी करूँगी। सब जो है कपड़े धो दिए हैं। ये वानिश के कपड़े हैं सारे और ये मेरे हैं थोड़े से। वानिश के ज़्यादा धोए क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह भी थी। और ये वानिश आ गया, देखो। आपको पता ही है दोस्तों, विंटर्स में ना इतने वूलन क्लोथ्स वगैरह होते हैं, तो मैं सोच रही हूँ साड़ियाँ मैं पहनूंगी नहीं, ठंड में नहीं पहनती हूँ। बस एक साड़ी है मेरी नई, वो निकाल के रखूँगी, कभी कोई शादी वादी में जाना हो। बहुत दिन से हम किसी शादी में भी नहीं गए, बहुत मतलब पता नहीं कितने महीने कितने साल हो गए होंगे, तो मुझे याद भी नहीं कि लास्ट शादी मैंने कब अटेंड करी थी किसी की। तो बस एक साड़ी निकाल के रखूँगी, वो नई है, बाकी सारे दीवान में रख दूँगी। और वहाँ पे लगाऊंगी मैं अपने गर्म कपड़े, और जो नॉर्मल कपड़े अपन पहनते हैं वो मैं ऊपर लटका दूँगी, जो बाहर पहनने के होते हैं। तो जब भी ऑर्गेनाइज़ करूँगी तब आपको अपनी अलमारी भी दिखाऊंगी। पर अभी नहीं, कल करूँगी, क्योंकि आज बारिश घर पे है। काम करते करते वो कुछ कुछ बता देता है, तो फिर वो एक लिंक टूट जाता है। तो ये है दोस्तों, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है और अभी जस्ट मैं बैठी हूँ। भगवान जी को मैंने सर्दियों के कपड़े पहना के बैठाया है, लेकिन नहलाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि मैं अभी नहाऊंगी थोड़ी देर में उसके बाद में। और थोड़े से बर्तन बचे हैं वो करूँगी। पहले वानिश को थोड़ा पढ़ा देती हूँ। झाड़ू पोछा तो हो गया, कम से कम घर क्लीन हो गया है, ऑर्गेनाइज भी हो ही गया है मोस्टली। और वानी ने टीवी बंद कर दिया, अब हम पढ़ेंगे, तो मैं उसको पढ़ाऊँगी अभी थोड़ी सी मैथ्स का कोर्स उसका बाकी है अभी।
क्या पढ़ा रही हूँ वो आपको दिखा देती हूँ दोस्तों। तो आज मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया, एक्सरसाइज 3.5 सब्ट्रैक्शन करा रही हूँ। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स है जो मैं इसको पढ़ा रही थी, और इसमें अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया। अभी इसकी राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई है, धीरे धीरे वापस इम्प्रूव कराऊंगी, क्योंकि 2 दिन से उसने कुछ पढ़ाई भी नहीं करी है, तो लिखना वगैरह सब बंद कर रखा था। तो ये मैंने इसको वर्ड प्रॉब्लम्स करवाई है, जो इसने अभी 4th तक कर ली है, 5th करेगा। तो एक एक एक्सरसाइज सुबह शाम कराती हूँ मैं इसको जब छुट्टी होती है। तो अभी देखिए ये इसकी 4th हो गई है, और अभी 5th क्वेश्चन करेगा। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये ओवर हो जाएगा। फिर एक एक्सरसाइज है 3.6, ये भी सब्ट्रैक्शन की है, ये मैं इसको शाम को कराऊंगी। जैसे दोस्तों मैं इसको पढ़ाई कराती हूँ, जिसके अंदर मैं उसका यही रहता है रूटीन कि मैं उसको जैसे क्या बोलते हैं, एक एक्सरसाइज सुबह करा देती हूँ, एक शाम को करा देती हूँ छुट्टी के दिन। और अभी जस्ट लेके बैठी हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। मानिश की पढ़ाई करवा दी है दोस्तों, अब मैं फटाफट नहाऊंगी धोऊंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी। उसने अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, बाकी शाम को कराऊंगी। और अभी इसको थोड़ी देर के लिए मैंने टैब दिया है, बस 1 घंटे के लिए टैब देखता है 24 घंटे में। उसको मैं मोबाइल नहीं देती हूँ, टैब भी इसलिए कि उसमें कोई वो गेम चला के देखता है, और मैं नोट करती रहती हूँ कि वो क्या देख रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर बच्चे यूज़ कर रहे हैं, या मैं कहती हूँ कि अगर एंड्रॉयड या कुछ भी गैजेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको देखते रहना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है। कुछ ऐसे भूत वूत की चीज़ें इस तरह का भी उसको गेम में नहीं खेलने देती। हाँ, उसको कार रेसिंग वाले इस तरह के गेम पसंद है, बॉयज़ को वही पसंद होते हैं, तो वो देख रहा है वो। और बस अभी नहाऊंगी धोऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी खाने पीने का क्या किया, अभी बजे हैं 10:30, और अभी हमने 1 गिलास दूध पिया था, मतलब थोड़ी देर पहले 1 गिलास दूध ज़रूर वानिश को सुबह सुबह ही दे देती हूँ। और बस थोड़े से बर्तन मांजूंगी और फिर नहाने जाऊँगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ यिप्पी। आजकल यिप्पी अच्छा लगता है मुझे, हफ्ते में बस 1 बार बनाती हूँ। हालांकि नहीं बनाना चाहिए, मे भी शायद ये मैदे का ही होता होगा, मैंने देखा नहीं। हाँ, इसमें लिखा है कि मैदे का होता है, पर बस हफ्ते में 1 ही बार बनाती हूँ। मुझे अभी अच्छा लगने लग गया। और वानिश लेकर आया है कुरकुरे। और वानिश के बारे में एक बात आप लोगों को बताती हूँ कि जब ये छोटा था ना, इसको बिल्कुल भी चिप्स वगैरह का किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। आज भी ये बहुत ज़्यादा चिप्स नहीं खाता है, लेकिन मेरी जो बड़ी नंद का बेटा है, वो इससे 7 मंथ्स बड़ा है, तो वो कुरकुरे खाता था। तब से उसको कुरकुरे का एक शौक़ हो गया। वो भी रोज़ रोज़ नहीं खाता है, कभी कभी खाता है। तो वानिश लेकर आया, तो अभी नाश्ते में हम लोग यही खाएंगे। नाश्ता क्या 11:30 बज रहे हैं दोस्तों। तो बस अब मैं क्या है कि पहले तो आपको बोल रही थी कि मतलब नहाऊंगी फटाफट। थैंक यू। तो और ये मेरा बैग है, मैंने शायद दिखाया होगा, ये हस्बैंड ने दिया था मुझे, क्योंकि दिवाली पे मैंने कुछ लिया नहीं था, कपड़े वगैरह, कपड़े ऑलरेडी मेरे पास थे, तो उन्होंने शायद दिवाली पे मुझे दिलाया था ये। तो मतलब एक गिफ्ट तौर पे तो ये अच्छा है। कुछ मुझे कैश भी निकालना है आज, तो मैं जाऊँगी। अब वही है कि बस एक मुहूर्त निकले। और वानिश का टाइमिंग आ गया स्कूल का। इसका जो टाइमिंग है विंटर्स के चेंज हो गए हैं, जो है 8:30 से 2:30 बजे तक। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को 6 आवर्स मिल जाएंगे खुद के लिए, घर के लिए। घर बहुत गंदा हो रहा है, सफाई करनी है। तो ये है कि डीप क्लीनिंग करनी है। आज बाथरूम साफ़ करूँगी, अंदर वाला जो मास्टर बेडरूम का है। और बाकी जब वानिश कल से स्कूल जाने लग जाएगा, फिर पूरे घर को और अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि डस्ट कहीं ना कहीं से आई जाती है अगर खिड़कियाँ खुली रहती हैं तो मेरा ये है कि सुबह सुबह मैं खिड़कियाँ खोल देती हूँ सारी की सारी, ताकि सफोकेशन नहीं हो। और एक ही लिविंग रूम की खिड़की हमेशा खुली रहती है, फिर बाद में बाकी सारी खिड़कियाँ मैं बंद कर देती हूँ, क्योंकि ठंड आती है बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के लेफ़्ट साइड में जो है ना, पूरा एरिया खुला है, तो वहाँ से बहुत बर्फीली हवा आती है एकदम। और जिंजर को देखती हूँ, अभी तो मैंने 2 ब्रेड दे दी थी, तो खा लेती हूँ कुरकुरे, फिर मिलती हूँ। रन छूट वाली अपनी सीरीज़। दोस्तों मुझे नहीं पता वीडियो कितना बड़ा हो गया होगा, इसको यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल के ब्लॉग में।